जय जोहार आप मन देखत हो द फायर न्यूज़ मोना अंजलि 2 दिन पहले हमन एक खबर दिखा रहे हन कि भरेवा पुरन के एक परिवार इसे पहला पक्ष है जेन ह अपन समस्या लेके कलेक्टर ऑफिस गेल से कि ओखर जमीन ल जे राम कुमार चंद्राकर हे वो मन ह नहीं बोअन देवत हे करके यानी कि नहीं काटन देवत हे फसल ल हमन लगायन करके। अब हमन ह दूसरा पक्ष से जाने बर आए हन कि का मामला जैसे डायरेक्ट हमन खेत में ही आए हन देख सकत हो यही वो खेत है जेकर से विवाद शुरू होवत हे दोनों खेत हवय ये वाले और वो सामने वाले यही खेत हवय। और आप लोग बता दो भैया मन बतात रहिन हवय जब हमन आए हन तो कि पहली यहाँ पे ओमन ह जेन दूसरा पक्ष है राम कुमार मन यहाँ पे पहली धान मन अपन खेत में लगा रहिस हे ओला दूसरा पहला पक्ष वाले मन ह पूरा ट्रैक्टर में रउंद के ओला दूसरा ओमन ह धान लगाइस हवय तेन धान ह पूरा देख सकत हो लुए के लइक हो गे हवय तो लुए के लई बर पहला पक्ष मन आए रहिस हवय। तो ये राम कुमार चंद्राकर मन ह दावा पत्ती करिस कि हमर खेत हरे हमन नहीं लुअन थकन करके अउ जेन जमीन हवय वो ह राम कुमार चंद्राकर के नाम म ही हवय जमीन ह। बस ऐसे हवय कि मौखिक रूप से अधिकारी मन जाँच करे बर आए रहिस हे तो सामने वाले पक्ष मोला बोल दे रहिस कि ये जमीन दोनों जमीन तुँहर हवे करके तब से वो सामने पक्ष वाले मन ह हमर जमीन ए करके बार-बार विवाद खड़ा कर आपत्ति करे होय जेन म धान लगे हे खेत में है ना आपन आपत्ति करे हो मोला नहीं काटन थकन करते तो का मामला हो रहिस हे काबर जबकि ये खेत तुँहर नाम में है? नाम है मैडम और 2000 से ही है यहाँ। और मतलब मुकदमा जेन है तेन आज 25 साल हो गए। 2000 से वो लड़ा था मोर साथ। 2000 में आपके एसडीएम के यहाँ 250 के कार्रवाई 145 चालीस की कार्रवाई हुई सोहू में पाए ओखर बाद 3 बार डिग्री पारित हो गए है खेत में और कई बार एखर सीमांकन हो चुके हैं, कई बार कब्जा हो चुके हैं। ओखर बाद भी आज भी कब्जा होए के बाद भी वो बार-बार आके एमा वो करथे अंत में धान लुए एक दिन ऐसे तो पानी ल अपन बोर से चला के भर दे हे। अच्छा, तो जैसे कि यह तुहर नाम में है बतात हो है ना शुरू से तुहर नाम में है त ओ मन फिर कैसे हमर नाम में है हमर जमीन करके एमा धान वान बोए बर स्टार्ट कर दिस फिर? मैडम सबसे पहली चीज तो ये है कि ओखर पास 3-11 दिन जमीन है। ओखर तो ओती नीचे में जमीन है बोला वो खजवा सकत है अपन जमीन ल वो अगर ओखर जमीन अगर नहीं मिले तो ओखर जिम्मेदारी मोर न है वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग के साथ साथ राजस्व रिकॉर्ड में पुराना अभिलेख में मोर बाप टाइम ले मोर बाबा टाइम से ये खेत मन हमरे हमन जोतत बोत रहे। हाँ तो अचानक से कैसे ओहा ओमन हमारे कहल धलिस फिर? ओखर कारण है हमन भाई मन के बंटवारा हो गए। बंटवारा होए के बाद मोर आना जाना कम हो गए। ओखर बाद कहिस दे कोंटा ह हमारा आथे कहिके तो कोंटा ल जोतत रहिस हे। बाद में ओखर बाद वो कहिथे कि नहीं सबे हमारे। भाई ओखर पास तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। न्यायालय से डिक्री मोला मिल चुके हैं, न्यायालय आके मोला कब्जा दिलवा चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। अब ओखर बाद भी वो करते बार-बार वो करते तो बोला मैं का बोल सकता हूँ। आत्महत्या करे वाली बातें नहीं ना आत्मदाह करे वाली बात नहीं है। सवाल है को अपन जमीन खोजे और राजस्व विभाग के ऊपर चढ़ाई करे वो ओखर जमीन अगर गंवा गए तो वो दी हो खोज के दी हो विभाग मोर जमीन काबर दी भैया मोर जमीन काबर जो थी मोर कहना ये है। अच्छा आप मन ह एक धान ल ओमन ह बोए हवय अउ ओमन ह जब बेल काटे बर आइस हे धान ह पूरा पक के तैयार हो गए तो फिर आप मन आपत्ति दर्ज करे हव नहीं थाना में रिपोर्ट भी करे मैं है ना? हाँ तो हाँ फिर ओमन ह कलेक्टर ऑफिस गिस हवय अपन गुहार लगाए बर वही बीच में ओमन बोले कि जैसे हमर पक्ष में नहीं आथे या हमर जमीन ल मतलब वापस दे दी तो ओमन आत्महत्या करे की भी बात बात कहे गे हे। करे गए हाँ बात करत है मन कुछ भी करे ओखर हम स्वतंत्र है मन ओखर तो हम नहीं हम भाई जमीन मोरे मतलब मोरे मोर पास का डॉक्यूमेंट है लीगल डॉक्यूमेंट है। माने पुश्तैनी रिकॉर्ड भी है, न्यायालय के फैसला भी है, सब कुछ हो गए है। बार-बार ओखर बाद हाई कोर्ट भी गए है, ओखर बाद भी वहाँ से केस ला विड्रा भी कर ले है। तो काबर विड्रा करे हाई कोर्ट से केस ला? तो ये का है कि प्रशासन ह जेन मोला दे तेखर हिसाब से ओमन ल मोर जमीन में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, कायदा से तो नहीं आना चाहिए और मैं आन भी नहीं दूँ। हाँ, कोई के भी ठन खेत ल मोरे कहात हो? ये दोनों ठन ला। हाँ, एहू साइड ल हाँ, एहू पार लोही मन बोए हवय। हाँ। अच्छा पहले तो तुमन एमा बोए नहीं रहे हो का? हमन बोए हन ओखर बाद वो बोए तो मैं तो आधा भाई अब जानथा तो झगड़े लड़ाई खेत में वो रेंगा दिस हो गए, महू रेंगा दे हो अच्छा गए। पहले आप मन का एमा बोए रहा? धान बो रहे मैं। अब तो मन ट्रैक्टर में चला के मन चला के फिर फिर दूसरा धान बोइस बो हवय। दिस हाँ। जकर बकायदा एफआईआर है भाई 3-3 ओखर अगेंस्ट एफआईआर हो चुके हैं, अलग-अलग तारीख में। हाँ। ओमन ऐसे आरोप लगाए हवय कि आप मन ह ओमन आथे खेत में तो पुलिस-वुलिस भेज के तू ओमन ल गिरफ्तार करवा देत हव। नहीं गिरफ्तार तो होबे करही मैडम, अगर मोर खेत में आही तो पुलिस तो आबे करही ना। भाई पुलिस तो आथे डॉक्यूमेंट मांगथे ना, पुलिस डॉक्यूमेंट देथे देख ले कहिके। मोर पास नक्शा खसरा बी1 डिक्री जेन भी है आपके वो सारा डॉक्यूमेंट रेडी है और ओखर खिलाफ 3-3 ठन एफआईआर काबर होइस? जब ये मोर जमीन है तभी पुलिस वाला ओखर खिलाफ वो करे ना एफआईआर ला। ये चौथा भी होही पानी भरे खेत में तेन ला अब हार्वेस्टर से दिन पानी भर दिस ओमन। तब एला कौन जोती एला एला तुमन तो ह हम कोनो भी कंडीशन में मैं जोत हूँ कोई दुनिया के ताकत नहीं है जिन वो कर सके काबर के मैं तो वैल्यूबल एक मतलब मालिक है ना भाई हर तरीके से प्रशासनिक तौर पे राजस्व रिकॉर्ड के तौर पे मौके के तौर पे अब वो मना के करत है इलीगल ये है तो प्रशासन की कमजोरी जन मतलब कुछ नहीं करते धान जे लगे तेला आप मन अपन कटवाहू। कटवा लूँ चाहे जेन भी हो छोड़ दूँ कोनो दे दूँ वो मोर 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 बात है वो तो काट ही नहीं सके कोनो कंडीशन में नहीं काट सके। हाँ, हाँ।
तो देख सकत ह यही दोनों खेत हवे जेकर चलते विवाद जेन ह शुरू होवत हे, उत्पन्न होवत हे। ओमन सामने पक्ष वाले मन कहिथे कि खेत हमर नाम हवे करके काबर की बट अधिकारी मन जाँच करे बर आए रहिस हे तो ओमन ला मौखिक रूप से बोल दे रहिस के दोनों खेत ह तुँहर हवे करके। तो तब से ओमन ह ए बात ल मान ले कि दोनों खेत हमर हवे करके अउ ए दूसरा पक्ष मन बतात हे कि ओखर नाम म जमीन-उमीन सब हवे, पूरा डॉक्यूमेंट्स एमन रखे हवे। लेकिन फिर भी सामने वाले पक्ष मन ह हमर जमीन ए करके एमा पूरा धान-वान एमन पहिली लगाइस हे, दूसरा पक्ष मन धान पहिली लगाइस हे ओला ट्रैक्टर म पूरा खराब करके ओला ओमन दूसरा धान लगाइस हवे तेन देख सकत हव पूरा यहाँ पे लुए के लाइक हो गे हे धान ह पूरा तरीके से पक चुके हे। लेकिन जब ओमन लुए बर आइस अपन धान ला तो फिर दूसरा पक्ष वाले मन दावा-पत्ती करिस हवय। हमर संग अउ कुछ-कुछ हवय, एखर भाई हवय ओखर से बातचीत करबो। भैया आप मन बताओ का कुछ कहना चाहत हो? काबर अइसन विवाद होवत हे जमीन ल लेके? विवाद कुछ नहीं है, उनका जमीन नीचे है, ये जमीन हमारा है। वो कम है कि ज्यादा है, वो अपना आरई पटवारी से निकलवा ले। बस। लगातार वो लोग आत्मदाह की बात कर रहे हैं। आत्मदाह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, वो कोई उपाय थोड़ी है। सब कुछ करो, अपने अधिकार की मांग करें ना वो। भाई अगर आप लगाए हो, सीमांकन होने का मतलब इसलिए नहीं है मैडम, इसमें ऑलरेडी डिक्री पारित हो चुका है। अब कम पढ़े लिखे लोगों को अपन समझा भी नहीं सकते और न वो समझने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर भी समझ गए हैं, तहसीलदार भी समझ गए, एसडीओ भी समझ गए, मौके पे क्यों नहीं आते वो? अगर मैं उनके साथ कुछ ज्यादती कर रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? मेरा कहना ये है। और ये आत्मदाह करने वाली बात नहीं है, वो तो केवल चमकाने धमकाने बात है। आदमी उंगली नहीं काट सकता अपना, वो फालतू बातें करते हैं, महिलाओं को सामने आगे लेके आते हैं वो लोग, और ये बिल्कुल गलत बात है। और इसमें क्या है कि ये भयंकर जब हो जाएगा ना तो वो फिर बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। और ये चाहते हैं प्रशासन वाले के लोग मारपीट हों, पर मैं नहीं चाहता कि ये ढंग से हो। मैं अपने ढंग से करूंगा ही, पर कब्जा तो करूंगा ही, और मेरा कब्जा भी है इसमें, वो किसी कंडीशन में इसको नहीं काट सकता। भाई मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना, आप पूरा देख लो, नहीं एक दस्तावेज देख लो, और जाके आप राजस्व अधिकारियों से भी मिल के बात कर लो। कोई जमीन को आपने पैमाइश करके दिया है क्या उनको? अभी अप्रैल में दिए हैं मेरे फिर से कब्जा, उसके पहले भी इसी को दिए थे। आज 2000 से लेकर आज तक बार बार इसी जमीन को कब्जा दिया गया मेरे को। जब जब्ती भी हुआ था 145 में, तब भी इसी जमीन का सुपुर्दनामा हुआ था और इसी जमीन को पुनः मेरे को कब्जा दिया गया था। उसके बाद फिर सिविल कोर्ट से हुआ तो उसमें भी कम से कम 10 बार हो गया है। और खंभे अम्भे भी गड़ाए हैं, सब कुछ हुआ है। तहसीलदार साहब खुद मौजूद थे, आ रही थी, और आपका पटवारी वगैरह सब थे, गांव के लोग थे, बाहर के लोग थे, सब लोगों के सामने मुझे कब सौंपा गया, खंभा भी गड़ाया गया, सकल कर्म हुआ है। उसके बाद भी वो बोलता है कि जमीन मेरी है। तो यहाँ पे खंभा जैसे आपके तहसीलदार लोग आपके पक्ष में लिख के उसमें डाल देते हैं कि वीडियो भी देखी मैं हाँ, कि उसमें आपके पक्ष में था, लेकिन हाँ, वो खंभा दिख नहीं रहा है। वो उखाड़ के फेंक दिए वो लोग उनके जाने के बाद। अब रात में वो लोग करेंगे तो हम लोग तो रात में कुछ करेंगे नहीं मैडम, हम तो सीनियर सिटीजन हैं। रात में हम अपना अपना कुछ देखें कि हम खेत में आएंगे। अब रात में आके लोग 12 बजे 1 बजे कुछ भी कर लेंगे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई दिन में अगर करेंगे तो हम जाते हैं, थाने में जाते हैं, रिपोर्ट होती है। पुलिस भेजा नहीं जाता है, मेरे पक्ष में सारी चीजें हैं, इसलिए पुलिस आती है। और जो पुलिस वाला एसआई अभी मौजूदा है, वो खुद कब्जे के दिन यहाँ पर था। तो क्या लगता है ऐसा करके छवि धूमिल करने की हाँ, कोशिश मेरी की जा रही है? बात मैंने इस तरीके से बार बार पत्रकार वार्ता करके उल्टा सीधा करके मेरी छवि धूमिल हो रही है। मैं तो डिफॉर्मेशन में जाऊंगा, हाँ, और न्यायालय के उसमें जाऊंगा, चाहे वो कुछ भी करें। वो खेत भी छोड़ देंगे तब भी जाऊंगा, मैं डिफॉर्मेशन में तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कि बार बार ऐसा क्यों करते हो भाई? तुम 2 कौड़ी के हो के 4 कौड़ी के हो कि तुम हजारपति हो, उससे मेरा कोई लेना देना चाहिए। मैं तो समाज का सम्मानी व्यक्ति हूँ ना, है? मेरी पत्नी प्रोफेसर होकर रिटायर हुई हैं, उनको भी घसीटा जाता है, क्यों? जब हम जायज साइड में है, राइट साइड में है, तो इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए। न वो बैठना चाहते, झगड़ा करना चाहते हैं, तो हमें तो इतनी ताकत है कि हम झगड़ा अगर करेंगे तो उसको उठा के भी ले जाएंगे, पर हम कभी ऐसा नहीं करना चाहते। हम अपने उम्र के हिसाब से, अपने समाज में जो दर्जा है उसके हिसाब से छोटा काम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग प्रशासन पास बार बार जाते हैं। पुलिस वाले बुलाने पे नहीं आते हैं, पुलिस वाले कायदे में ही आए हैं। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पानी-वानी डाल दिया गया है खेत में। तो ये बोर है मैडम, उसका एक है था नीचे वाला, क्यों डाले हैं पानी? तो न काट सके। अच्छा आप लोगों को? हाँ, हार्वेस्टर उस दिन खड़ा हो गया यहाँ पे आके, देखा, बोले भैया पानी ही नहीं चल सकता, तो चला गया वो। मतलब आप लोग मत काट सको उससे अच्छा हाँ, पानी ही पानी पूरा डाला डाल गया दिए है, पानी ताकि हार्वेस्टर इसमें ना जा सके। नहीं होगा मैडम तो इसको मैं आग लगा दूंगा। हाँ, नहीं काटूंगा, इतने में मेरा क्या फर्क पड़ता है? मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर मैं उनको नहीं काटने दूंगा किसी कंडीशन में। वो आत्मदाह करें, कुछ करें, कुछ भी कर लें, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं पत्रकार लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मौके पे आए हैं, देख लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, और इस तरीके से उनके कहे के अनुसार आप डॉक्यूमेंट, बिना डॉक्यूमेंट के आप मेरे उसमें खिलाफ कुछ भी मत बोलिएगा। नाजायज कोई भी काम नहीं करूंगा, अभी भी बोलता हूँ। तो उसमें इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है, झगड़े की बात है। कायदा तुम 25 साल तक मुकदमा लड़ने के बाद भी तुम्हारे पक्ष में क्यों नहीं गया?
और तुम हाई कोर्ट में जाके तुम क्यों वापस लिए हो मुकदमे को? तो तुम तो अवसर ही नहीं देते ना कोर्ट को। तो जो सिविल न्यायालय ने जो पास किया डिग्री वो पास है, और 3 बार डिग्री पारित हुआ है मैडम इसमें। हाँ, एक बार नहीं। अब आप बोलो सन 2000 से लेके आज तक का 25 साल का अरसा, छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। अब हम लोग नहीं रहेंगे गरहाजी में तो कुछ भी करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग है तो यहाँ के बासिंदे, पर हमारा घर है वहाँ, कभी बच्चों के पास चले गए, कभी कहीं चले गए, तो वो उसका फायदा उठा लेते हैं। पहली से काम करत थे, गाँव बस तितीर के आदमी हरे। कई जी। घर संग कब से काम करत है, चौ का लगथे खेत ह जेन विवाद होवत हे, काखर नाम म शुरू से हवे खेत ह? अब देख खेत ला तो मैं रिकॉर्ड नहीं देखे हूँ, मगर बताया कौन सा मत राम कुमार के है। अब मैं तो कम से कम 20 साल हो गए आवत हूँ, जात हूँ, कमावत हूँ। तब से उखरे उखरे खेत म तै काम करत है। हाँ, ये भी तक ऐसे मैं आवत रही हूँ कमाए ले। तो का लगथे सामने वाले मन कैसे अचानक से हमारे कहा थे? अब बोला मन जान ही भाई का समस्या हूँ खरते ले, मन में काहे थे मैं का जानूँ। तो जैसे कि आप मन देखियो कि हमन बात करे हन दूसरा पक्ष राम कुमार चंद्राकर मन से बात करे हन, जेकर ऊपर बार-बार आरोप लगत रहिस कि हमर खेत ल हड़पत हे, हमर खेत ल नहीं जोतन देवत हे करके। तो हमन दूसरा पक्ष से बात करे जेमा जानकारी मिलिस हे कि ये जेन खेत हवय, दोनों खेत हवय, वो राम कुमार चंद्राकर के नाम म ही हवय खेत ह, जेला सामने पक्ष वाले मन हमर खेत हे करके बार-बार विवाद खड़ा करथे अउ छवि धूमिल करे के कोशिश करत हे राम कुमार चंद्राकर के। अइसे तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहो द फायर न्यूज़।